दोस्तों आज अकाउंट्स क्लास 12th में हम एक नया चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं जिसका नाम है अकाउंटिंग फॉर नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन या फिर नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन भी जिसे बोला जाता है। हिंदी में क्या बोलेंगे दोस्तों हम अलाभकारी संस्थाओं के लिए लेखांकन। ये चैप्टर दोस्तों हमारा बाकी रह गया था, पहले पार्टनरशिप के सभी चैप्टर हम क्लियर कर चुके हैं, तो ये चैप्टर बाकी था, इसलिए आज हम ये नया चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं। तो आइए दोस्तों ज़्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए शुरू करते हैं आज की हमारी वीडियो। आगे बढ़ने से पहले दोस्तों मैं आपको बता दूं, अब आप हमारे इंस्टाग्राम या फेसबुक पेज से भी जुड़ सकते हैं। देखो दोस्तों, कोई भी कंपनी हो, कोई भी संस्था हो, कोई भी इंस्टीट्यूशन हो, जब वह कोई भी काम स्टार्ट करती है तो उनका मेन उद्देश्य क्या होता है। जब इन कंपनियों की स्थापना की जाती है तब उनका मेन उद्देश्य क्या होता है, बोले भैया लाभ कमाना है। आप घर में ही मान लो आपने एक दुकान खोली है किराने की, आपका मेन उद्देश्य क्या होगा, बोले भैया लाभ कमाना है। सीधी सी बात है, कोई भी हम काम करते हैं, कोई भी हम व्यापारिक काम करते हैं, का उद्देश्य क्या होता है, बोले भैया ज़्यादा से ज़्यादा लाभ कमाया जाए। लेकिन दोस्तों इस दुनिया में कुछ संस्थाएं ऐसी भी है जो कि समाज सेवा के उद्देश्य से स्थापित की जाती है, जो कि समाज सेवा करने के उद्देश्य से स्थापित की जाती है। इन्हीं संस्थाओं को दोस्तों क्या बोला जाता है, अलाभकारी संस्थाएं। मतलब इनका उद्देश्य लाभ कमाना नहीं होता है दोस्तों, लोगों की सेवा करना। अब दोस्तों यदि इसके एग्जाम्पल की बात की जाए तो ये स्कूल्स हो सकती हैं, पब्लिक हॉस्पिटल्स हो सकते हैं, सोशल वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन हो सकती है, ठीक है, कोई धार्मिक संस्था हो सकती है, कल्याण समितियां हो सकती है, कोई आर्ट एंड कल्चर से रिलेटेड हो सकता है, या स्पोर्ट्स से रिलेटेड कोई इंस्टीट्यूट हो सकता है। यदि इसके प्रैक्टिकल एग्जाम दोस्तों मैं बताऊं तो जैसे इंडिया में है, आप गूगल सर्च कीजिएगा friends2support.org। फ्रेंड्स टू सपोर्ट ये एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है जो कि ब्लड डोनेशन पे काम करती है, ठीक है, मतलब जहां पर ब्लड की कमी रहती है उसके लिए ये काम करती है। इसके अलावा दोस्तों है खेल खेल में फाउंडेशन। अब खेल खेल में फाउंडेशन जैसा कि ये नाम से स्पष्ट है, ये किसका सपोर्ट करेगी, जो स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ है उसके लिए बनाई गई है। इसके अलावा दोस्तों एक हम बोल सकते हैं शहीद भगत सिंह सेवा दल, ये दोस्तों बनाई गई है इमरजेंसी सर्विसेज के लिए। ये जो तीन नाम मैंने बताया दोस्तों, तीनों ही ये नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है। इनका उद्देश्य लाभ कमाना नहीं है, इनका उद्देश्य एक सोसाइटी को सर्विस देना है, ठीक है। जैसे वो ब्लड की सर्विस दे रहे हैं, वो खेल में कोई ना कोई सर्विस दे रहे हैं, नाम मात्र की फीस लेके या फिर निःशुल्क भी, ठीक है, कैसे भी हो सकता है। तो ये कुछ संस्थाएं हैं जो कि इंडिया में अभी काम कर रही है, और भी है, आप गूगल सर्च कीजिएगा जिससे आपको और अधिक जानकारी मिल सके। अब दोस्तों आप बोलोगे कि बोले सर ये संस्थाएं जब पैसा नहीं कमाती है, मतलब ज़्यादा प्रॉफिट नहीं कमाती है, तो इनके पास एक्चुअल में पैसा आता कहाँ से है। सीधी सी बात है, तो दोस्तों पैसा आता है इनके मेंबर्स से। आज कोई समिति बनाई गई है, कमेटी बनाई गई है, तो उसके कुछ मेंबर्स तो होंगे ना। जैसे ट्रस्ट आपने सुना हो, तो ट्रस्ट के क्या लोग होते हैं, सदस्य क्या कहलाते हैं, ट्रस्टी, तो वो लोग उसको पैसा देते हैं। कोई कमेटी बनाई गई तो कमेटी के सदस्य उसको पैसा देते हैं, ठीक है। जैसे मान लो दोस्तों मैं ऐसे किसी भी संस्थान में शामिल होना चाहता हूं, तो मुझे क्या देना पड़ेगा, मुझे दोस्तों देनी पड़ेगी मेंबरशिप फीस, ठीक है, जिसे क्या बोलते हैं सदस्यता शुल्क, वो देना पड़ेगा। तो वहां से इन संस्थाओं के पास फंड आता है। इसके अलावा और भी मेंबर्स अपनी डोनेशन भी दे सकते हैं। अगर मैं सदस्य तो हूँ ही, मैं अपनी तरफ से कुछ डोनेशन देना चाहूँ तो डोनेशन भी दे सकता हूँ, या फिर गवर्नमेंट से इनको ग्रांट मिलता है। इनके पास जो पैसा होता है वो पैसा कहीं अगर इन्वेस्ट करते हैं, विनियोग करते हैं, तो उससे कुछ इंटरेस्ट वगैरह मिलता है, तो वो है सब्सक्रिप्शन फीस है। तो इस तरह से इनको पैसा मिलता है, इनके पास फंड आता है जिसके बेस पे ये काम करते हैं, ठीक है। और मान लो दोस्तों जैसे किसी साल इसके पास जो फंड थे और जो इन्होंने खर्चा किया पूरे साल, यदि फंड ज़्यादा रह गए, मतलब व्यय पर आय का सरप्लस हो गया, मतलब खर्चे कम हो गए और इनकम ज़्यादा हो गई, ठीक है, किसी साल, तो जो पैसा है ऐसा नहीं है कि इसके मेंबर्स में बांट दिया जाएगा, जैसा कि एक प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन में बांटा जाता है। जो प्रॉफिट की लाभ उद्देश्य से कमाने की संस्थाएं होती है
उनमें क्या किया जाता है, जो भी लास्ट में प्रॉफिट बचता है या पैसा बचता है, सरप्लस होता है, वो उसके सदस्यों में बांट दिया जाता है। लेकिन ऐसा नहीं है, ये सर्विस करने के लिए बनी है, इसलिए इसका पैसा इसके सदस्यों में नहीं बांटा जाता है। वो क्या करते हैं, जो भी समिति का फंड है या फाउंडेशन का जो भी है फंड है, उसमें ही ऐड कर दिया जाता है। जो इनके फंड्स होते हैं उसी में वो ऐड कर देते हैं अगर कुछ प्रॉफिट होता है तो। अब आप दोस्तों बोलेंगे कि इनको चलाता कौन है, तो दोस्तों इनको कौन चलाएगा, ट्रस्ट है तो ट्रस्टी चलाएंगे, और कोई संस्था है तो जो मैनेजिंग कमेटी होती है, जो सदस्य होते हैं, सदस्यों में से कुछ लोग एक समिति के कार्यवाहक सदस्य बनते हैं, ठीक है, जो काम करेंगे, तो वो लोग उस संस्था के लिए काम करते हैं। देखो मेंबरशिप बहुत सारे लोगों की हो सकती है, आज मान लो किसी संस्था के 1000 मेंबर हैं, लेकिन जो वर्किंग कमेटी या मैनेजिंग कमेटी है वो 20 लोगों की हो सकती है, 25 लोगों की हो सकती है, तो संभालेंगे वो मेंबर्स कोई भी हो सकता है, ठीक है। इस प्रकार ये संस्थाएं काम करती है। अब आप बोलोगे दोस्तों जब कि सर ये प्रॉफिट तो कमाती नहीं है तो अकाउंट्स भी काहे को बनाती हैं, लेकिन दोस्तों इनका एक वैधानिक स्वरूप होता है, ये एक वैधानिक संस्थाएं हैं और इनकी भी कोई कानूनी आवश्यकता है जो इनको पूरा करनी होती है, जो इनको पूरी करनी होती है, इसलिए ये अपने अकाउंट्स मेंटेन करती है। इनके अकाउंट्स में दोस्तों क्या क्या आता है, इनके अकाउंट्स में आता है सिंपल से 3 चीज, रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट और बैलेंस शीट। जबकि दोस्तों एक प्रॉफिट वाली और जो ऑर्गेनाइजेशन होगी उसमें दोस्तों हम क्या बनाते हैं, उसमें बनाते हैं हम ट्रेडिंग अकाउंट, P&L यानी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट। प्रॉफिट एंड लॉस बनाते हैं क्योंकि वो प्रॉफिट के लिए काम करती है, ये प्रॉफिट के लिए काम नहीं करती है, तो ये क्या करती है, केवल खर्चों का विवरण रखती है, इनकम एंड एक्सपेंडिचर का। इसके अलावा जो पेमेंट हुए और कुछ रिसिप्ट हुई है उनका विवरण ये रखती है, और बैलेंस शीट बताती है बोले हमारे पास इतने इतने फंड अवेलेबल है, सिंपल सी बात है। तो ये होते हैं इसके अकाउंटिंग टर्म्स। इसके बारे में दोस्तों हम आगे भी जानेंगे कैसे इसकी अकाउंटिंग की जाती है, प्रैक्टिकल रूप में हम आगे जानेंगे। आज हमें जानना था कि दोस्तों ये आखिरकार होती क्या है और किस प्रकार काम ये करती है। प्रैक्टिकल टर्म्स इसके क्या होते हैं वो आने वाले वीडियोस में हम जानने वाले हैं। तो तब तक के लिए धन्यवाद। आज के वीडियो में दोस्तों बस इतना ही। वीडियो यदि पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर भी करें। धन्यवाद।